सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास साधा जय करते हैं। आज की शुरुआत कहते हैं सुबह सुबह नाश्ते में कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए। और हम बात कर रहे हैं आज इस तरह की गलत तस्वीरों के साथ। आज हमारे उद्योगपति हों या कहते हैं किसी मद्य में डूबे हों तो कुछ इस तरह के चित्र देखते हैं। सचमुच आप फैमिली में बैठकर नहीं देख पाते हैं। और हमारे बड़े नहीं बता रहे कहाँ के हैं, पहचान आप लेंगे। बड़ी बड़ी संस्थाओं में जब इस तरह कार्यक्रम होते हैं, दो दिखा रहे हैं आपको, एक होली कार्यक्रम में और एक अपना कहते हैं अपने रंगारंग कार्यक्रम में। शर्म आ जाती है इन चित्रों को देखते देखते। आंखें नीची होकर बस सुन पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे। क्या आज जैन समाज की दिशा इतनी गंदी जगह पर पहुंचने लगी है जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। अगर जेब मोटी हो गई है तो अकल तो इतनी खोटी नहीं हो कि जो आज ये देखने को मजबूर हो जाते हैं, पर लगता है कि शर्मसार हो जाते हैं। यही चित्र नहीं, आज जब ऐसे चित्र देखते हैं तो एक जैन गजब का जो भक्ति में ओतप्रोत होकर कम से कम 2500 बार चैनल माई से बात कर रहा था पिछले 1 साल के अंदर से लगातार, कहते हैं उसका दिमाग भी फिर जाता है। कहता है नहीं, जब ये लोग ऐसे कर सकते हैं तो क्या मैं ऐसे नहीं बेच सकता। आज मेरी जेब की बात है, धंधा करना पड़ेगा कुछ पेट भरने के लिए। अब वह देखते हैं जो आपको चौंका देगा। पोस्टर देख रहे हैं, विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ कि नाम कुछ और था। जैन खोल रहा है वाइन शॉप पलवल में। हमें मालूम चला कि 14 शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। और उसके बाद एक साथ में तर्क दिया जा रहा है कि यह वहाँ बैठकर नहीं पी सकते, हम तो दुकान खोलेंगे। साथ में वहाँ मांस या अंडे नहीं बिकेंगे जो आज घर पर कोई लोग जैन कर में जमन लेके खाने लगते हैं। अफसोस होता है कि ऐसी बातें हमें बोलने के मन नहीं करता है, पर हकीकत ऐसी है कि जाग जाएं जाग जाएं जाग जाएं, नहीं तो कल जैन कुल नहीं देख पाएंगे। एक आचार्य ने कहा था ना कि बस 50 साल की जिंदगी रह गई है जैन संस्कृति की। गलत नहीं कहा था। जितनी तेजी से हम पैरों पर अपने कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी दिशा भटक रहे हैं, वह 50 साल का फायसा कोई छोटा नहीं लगता, बहुत बड़ा लगता है कि बस वहीं तक पहुंच जाएं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, छिटक रहे हैं। और इस तरह से यह पोस्टर के बाद हमने सीधा बात करी। हमने कहा भाई ये किसी के नाम से है, तो उन्होंने साफ कहा नितिन जैन जी ने पलवल के हैं, जहाँ की दरा से कई प्राचीन प्रतिमाएं निकली हैं। वह दृश्य दिखा देंगे कुछ आपको कि किस तरीके से है और आज वह भी रास्ते से भटक रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे कोई भूल नहीं लग रही है, अब मैं किसी साधु पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने साथ के दोस्तों के श्रावकों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं अलग ज़िंदगी जीना चाह रहा हूँ। सुनेंगे ज़रा जो हमने उन्हें समझाने की कोशिश की। ये छोटी सी दिखा रहे हैं, बहुत कोशिश की, पर कहते हैं उनका दिल इतना टूट गया है। और वो कहते हैं जब एक कांच गिरकर टूट जाता है, जुड़ा नहीं जुड़ता है। सुनिए ज़रा एक जैन क्यों मजबूर हो रहा है। हमने कहा 14, वो कहते नहीं मैं तो 18 लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए। नितिन भाई, एक सूचना मिली है आपके इधर, जहां से कहते हैं उस धरा के आप है, आपकी धरा ही है शायद वो, जहां जी से हमें सैकड़ों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं मिल रही हैं। जी जी शायद उसमें समाज विरोधाभास कर रहा हो, वो बात अलग है, जी पर जी वह सचमुच एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। जी ऐसे नितिन के बारे में जानकारी मिल रही है कि एक यहाँ पर कुछ जैन वाइन शॉप खुल रही है जिसमें जैनों के लिए 20% डिस्काउंट की रखी जा रही है। देखो, ऐसा है सब मैं आपके संज्ञान में निकाल दूं। जी। सबसे पहले तो हम वो वाइन शॉप इस धरा पे नहीं खोल रहे हैं। हम्म। ये एक पूजनीय धरा है। बिल्कुल। हाँ, और यहाँ केवल तीर्थंकर का अभिषेक पूजा या अपने जो प्रॉपर्टी संबंधित व्यापार है वो होते हैं। ठीक है। बाकी हमारा ग्रुप प्रयासरत है 14 नहीं 18 वाइन शॉप के ठेके अप्लाई करने के लिए। अच्छा। हाँ, तो हम वो ठेके भी लेने के लिए प्रयासरत है। आगे हमारा भाग्य क्या है, हमें मिलते हैं नहीं मिलते हैं वो एक अलग बात है। जैन भाई हो भैया, एक तो पहली है पलवल में, और कहते हैं इतनी पावन धरा से ऐसी मूर्तियां निकालने वाले, और जी एक जैन कुल में जन्म लेकर, तो जो कहता है, मैं कई बार हमारी अब चर्चा होती रही थी समाज के बारे में आपसे हमारी, तो जी वो नवीन ये कहते हैं, कई बार कहते हैं भैया हम तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करते, तो वो इस लाइन में क्यों आ रहा है मतलब? देखो, मैं पिछले 1 महीने से अंकल जी हम्म। ये मानसिकता बिल्कुल त्याग चुका। कौन जैन साधु कौन समाज, हम्म। इनको मेरा जितना शोषण करना था 10 साल ये कर चुके। शोषण शब्द कह रहे हो आप? हाँ, मैं शोषण कह रहा हूँ और खुलेआम कह रहा हूँ। जिसको मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कराने हो, एक छोड़ो 500 कराते हैं, मैं नहीं डरता किसी से। हम्म। हम मंदिर बनाएंगे, मैंने किसी से कुछ मांगा क्या? नहीं। केवल बिल्कुल नहीं। परमात्मा की विनय के लिए हाथ जोड़े हर आदमी के, हम्म। और इन्होंने मुझे हर घड़ी अपमानित किया। किन लोगों ने? क्या समाज ने? अपने समाज ने, चाहे अपने साधु हैं। आज ये लोग आरोप लगाते थे पहले, अब इनके मुंह बंद हो गए क्या कि प्रतिमा दबा के निकाली है?
नहीं, ये तो होता है समाज की, कोई छोटी होती है, दबा के निकाली है, ये ये सब तो छोटी सी हो जाती है। अंकल जी, ये छोटी बात नहीं है। हम्म। एक व्यक्ति के ऊपर जो धर्म के प्रति समर्पित है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल। नंगा आदमी के ऊपर तो आप कोई भी आरोप लगा दो। ठीक है। ये आरोप एक इतना बड़ा है, अगर किसी के घर की बेटी भाग जाए ना, हम्म। तो वो इतना शर्मिंदा नहीं होता जितना एक जैन श्रावक इस आरोप से शर्मिंदा होता है कि मूर्ति दबा के निकाली है। मेरा क्या लालच है, मैं दबा के निकालूंगा मूर्तियां, हम्म। और जिनके पुरातत्व प्रमाण भी हैं। हम्म। उसके बाद भी समाज मेरा शोषण करने में लगा रहा, हम्म। करवाता रहा मैं सीधेपन में, जब तक। अब मेरी मंदिर बनवाने की भी मानसिकता नहीं है, मुझे कोई मंदिर नहीं बनाना, अब जो इतनी परमात्मा। प्रतिमाएं आपने निकाली हुई हैं, आपके यहाँ निकली हैं, वो हाँ आपने कई बार तो हमने बल्कि लाइव भी देखा है लोगों ने कि निकली जी हैं, ऐसे निकल रही है, देख लो, उसमें वो ऐसी कोई बात नहीं है। और जी कई जी। बार साधुओं की उपस्थिति में निकली है, शायद हमने भी वो देखा है, भैया नहीं साफ बात है, तो हम फिर कैसे करें। उन साधुओं ने, उन श्रावकों ने, या उन समाज के ठेकेदारों ने क्या किया है इन प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए, मुझे वो बताओ पहले। हो सकता है, बिल्कुल, हाँ, आज हमारे समाज में कई बार इस तरह होता है, सो जाता है वो, क्या किया उन्होंने? या वो कहता है जिसकी निकली वो अपना देखे, हम नहीं करते कुछ भी, हाँ तो आपस कोई में बात अपार नहीं। में। अब मैं परमात्मा से यही प्रार्थना है कि मुझे सक्षम करो, ताकि मंदिर में स्वयं बना सकूं। तो भैया आप, हम ये कह रहे हैं, क्यों ऐसा एक जो रोज अभिषेक पूजा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो वाइन की तरफ क्यों जा रहा है, कि वाइन की ऐसा है दुकानें जी, खोलने की कोशिश कर रहा जब है वो। जब बड़े बड़े ट्रस्टी, बड़े बड़े समाज के ठेकेदार, उनको पीने में शर्म नहीं आती, तो मुझे बेचने में काहे की शर्म है? मुझे तो दो पैसे का धंधा बनाना है, और वो खरीदेंगे, मुझसे नहीं खरीदेंगे, किसी और से खरीदेंगे। मतलब आपको ये लगता है कि हमारे जैन समाज में खरीद ठेक जो कुछ बड़े लोग हैं वो भी ऐसे ही कर पीते हैं, मतलब वो। मैं ये कह रहा हूं साहब, अगर ये जैन लोग पीना बंद कर दें, मोस्टली, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, जी। हाँ, तो एक बहुत बड़ी जागृति समाज के अंदर आ जाएगी। आज हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है हम्म। इन लोगों की वजह से। क्योंकि आप उसमें ये कह रहे हैं कि मैं वाइन दुकान तो खोल रहा हूँ, पर हाँ, मांस अंडे आदि कुछ नहीं परोसा जाएगा उसके ऊपर। कोई नहीं परोसा जाएगा। हम्म। हाँ, मैं वाइन शॉप खोल रहा हूँ, मैं अहाता नहीं खोल रहा, यहाँ बोतलें बिकेंगी खाली, यहाँ बैठ के पीने की व्यवस्था नहीं होगी। हम्म। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। हम्म। हम्म। तो हम ये नहीं कह सकते कि जैन भाई एक बिदक रहा है अपने कुल के गुणों से, अपनी उस। ऐसा है जी, मेरे को अब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मुझे पहले ही बहुत बदनाम कर चुके हैं, और कर लो, खोल रहा हूँ, खोल लिए भाई, बोलो मेरा क्या करोगे तुम लोग, फांसी दोगे क्या मुझे? हम्म। हाँ, खोल रहा हूँ। आज वही दिखा रहे हैं बार बार आपको, दिशा और दशा कहाँ। ये है कांकरिया ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास से राजपुरिया देसरिया देरासर मंदिर, जैन मंदिर से दिखा रहे हैं किस तरीके से रात के अंधेरे में खट 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 हथौड़े लग रहे हैं प्रतिमा के ऊपर। इतनी प्राचीन प्रतिमा पर कीलें ठुक रही हैं और उन्हें ले जाने की कोशिश कहीं हो रही है। कोशिश नहीं, ले जाया गया। 10 फरवरी के दृश्य आपको 1 महीने बाद फिर दोबारा दिखा रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे, उसका हमारी टिप्पणी नहीं, अपने मन में अंतरात्मा में देखिए कि क्या ये सही हो रहा है। क्या आज जो हम अपने वर्चस्व की तालियां बजाते हैं, गड़गुड़ गाते हैं कि हम ये हैं और ढिंडोरा पीटते हैं सब कुछ, ये दशा देखकर शर्म नहीं आती है कि हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में ऐसे कर रहे हैं हम? आप निर्णय लीजिए, ये सही है गलत है, ये आप चुनाव कीजिए। ये साधु का काम है, श्रवण का काम है, जो समाज को चलाते हैं उनका काम है। हम तो आपको कहते हैं अपना नकाब हटा के असली चेहरा दिखा रहे हैं आज आपको। पहले से तीसरी चौथी खबर के बाद आज भी वही बता रहे हैं कि हम कितना हम भटक गए हैं अंदर से बहुत ज़्यादा। अरे महावीर स्वामी आदि स्वामी की औलाद है, पर आज निकृष्ट रूप से आज हम यहाँ पहुँचकर रसातल में चले गए। निर्णय आप कीजिए, ये सही है या गलत है। और अब करते हैं तीक्षेत्र कमेटी की कुछ खास बात आपके पास। हाँ, आगामी 2 और 3 अप्रैल चंदेरी तीर्थ पर, आदिश्वरम तीर्थ पर नया बना है चंदेरी की बड़ी प्रतिमा के पास, आसपास बड़े तीर्थ हैं, वहीं पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपना पहला पत्रकार 125 साल होने वाले हैं। 22 अक्टूबर 2026 से 22 अक्टूबर 2027 तक लगातार वह वर्ष बनेगा। महामहोत्सवों में एक पहचान बनेगी तीर्थों की सुरक्षा के लिए, जन जन के अंदर, रग रग के अंदर पहुंचने के लिए। उसका जनमानस कहते हैं ना, आज की तारीख में मीडिया ऐसा बोलता है जिस पर राजनीति और सामाजिक भी व्यथाएं हैं, वह अपने पैंतरे चलती हैं, मीडिया के साथ चलती हैं। तो इसलिए 12 साल बाद एक बार फिर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने इसे करवट ली है, साथ में पत्रकारों को जोड़ा है। यह सम्मेलन करा जा रहा है जिसमें जो दिगंबर जैन पत्रकार हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है। इसके आयोजक रखा गया है साथ में अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ, शैलेंद्र जी और अखिल जी में है अध्यक्ष मोहम्मद। सभी ये केवल इसका आयोजन कर रहे हैं, लेकिन सबको आमंत्रण दक्षिण से पूर्व तक, पश्चिम से उत्तर, सबको आमंत्रित हैं। इसके लिए आप
आयोजक जो संस्था है उससे कर सकते हैं, तीसरे से कमेटी से कर सकते हैं, या हमसे कर लें। पर क्योंकि वहाँ पर प्रवेश उन्हीं को है जिनकी सूचना पहले मिल जाएगी, जिन्हें स्वीकृति दे दी जाएगी। ये पत्रकारिता कतार में पहला सम्मेलन होगा। उम्मीद है हर 4-5 महीने में लगातार यह सम्मेलन होते जाएंगे। इस तरह विद्वत भी होंगे, महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि कैसे हम हर व्यक्ति को, हर समाज में हर बच्चे को, महिला को, पुरुष को हम सोच सकें कि आज जैन संस्कृति हमारी कितने जा रही है, जो खतरे हो रहे हैं जैन मंदिरों पर, तीर्थों पर चल अचल तीर्थों, दोनों की सुरक्षा के लिए हम कैसे आगे आ सकते हैं। पत्रकार एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अपने अपने जो भी कहते हैं, मैं कलम का मजबूत हूँ, मैं आवाज़ का मजबूत हूँ, मैं चेहरे पर, मैं सोशल मीडिया पर मजबूत हूँ, मैं ये, या मैं चैनल पे मजबूत हूँ, या मैं पत्र पत्रिका मजबूत हूँ, या मैं स्वतंत्र रूप से हर जगह अपनी लेखनी चलाता हूँ, हर संसार तक, हर जन तक पहुँचता हूँ, उन सबको आमंत्रण है। आज लास्ट बार कह रहे हैं क्योंकि अब कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। बस आज कल में आप हैं तो सूचना कर दीजिएगा, चाहे चैनल महालक्ष्मी का नंबर आप जानते ही हैं, तीसरे कमेटी को कर दीजिए, या आयोजक के रूप में पत्र संपादक संघ है उससे कर दीजिए, क्योंकि बगैर स्वीकृति के एंट्री पर हर पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि हम कैसे अपने तीर्थों की सुरक्षा। 2 और 3 अप्रैल चलते रहिए। और ये दृश्य कुंडलपुर में प्रवेश करते हुए एक बार तो धोखा ऐसा हो गया, जैसे गुरुवार को हम देख रहे हैं प्रवेश करते हुए। 1 साल बाद वह नज़ारा फिर दिखने लगा है जब आचार्य समय सागर जी का प्रवेश हो रहा है, किस तरीके से। और अगर यह चलता रहा तो आने वाले वर्षों में कहते हैं सड़कें फिर छोटी पड़ जाएंगी, कारवां बढ़ता जाएगा। धन्य ऐसे दृश्य, बुरा न मानना, कई बार ऐसे भी देखा था, जानबूझ के वो फोटो दिखाए जाते थे कि जैसे कोई साथ प्रवेश में नहीं चलता था, जो कैमरा दूर था दिखा रहा था, गदगद हो गए। सचमुच कहते हैं भक्ति और श्रद्धा हो तो सचमुच चर्या ऐसी उत्तम। और फिर जब बड़े बाबा के द्वार पहुँचे तो सचमुच कहते हैं कदम जैसे धरा पर नहीं पड़ रहे थे, तेजी से बस चलते जा रहे थे। हमारे गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी, बड़े बाबा का यही तो एक कहते हैं ऐसा चमत्कार है कि अंदर से ही आवाज़ उठती है, पैर नहीं ठुकते हैं। और देख रहे हैं बस धन्य हो गए जब बड़े बाबा पर मस्तक छोटे बाबा ने रखा तो कहते हैं झुक गया आसमान, धरा भी खिल गई। अरे इन दोनों का मिलन जैसे मुस्कुराती क्षमा भी चल। गज़ब का दर्शन था, गज़ब के सनिश्चय। कहते जिसने देखे उस ललक से यह कैद करके चित्र दिए हैं। हम तो देख कर धन्य हो गए। हम 10 दिन पहले गए थे, सोच रहे हैं काश अब गए होते तो कहते हैं क्या सरोवर होता। सचमुच जो महाकुंभ वो नहीं था जो कुंभ देखने को यहाँ आके तरस जाती थी। और ये गुरुवार के एक आहारचर्या के दृश्य दिखाते जाते हैं आपको, कहते हैं क्रिया पूरी दिखाते हैं। कहते हैं विहार, दर्शन और आहार, ये क्रिया। पर एक लग रहा है हमें क्या यहाँ पर, वैसे ये सुना कहते हैं हवाई सपने बनाने वाली बात है। यहाँ कोई जैन समाज को गुरुवार के द्वारा खुशखबरी मिल सकती है क्या? जी हाँ, कतार में कई हैं और खुशखबरियाँ कई हैं। एक टकटकी लगा रहे हैं क्योंकि गुरुवार भी ऐसे थे और ये भी ऐसे गुरुवार हैं कि कभी बताते नहीं हैं और एकदम शुरुआत, इसलिए अटकल है। एक कहते हैं अपना अंधेरे में तीर है कि यहाँ कुछ खास घोषणा हो सकती है। अब कुछ शोभा यात्राएं दिखाती हैं जो परसों की थी, हम कल नहीं दिखा पाए आपको समय कारण। ये देख रहे हैं आप, ये सबसे पहले उदयपुर से क्या गजब की नज़र है, देख रहे हैं उदयपुर की शोभा यात्राएं हर जगह। पहले बता दें आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बार जागरूकता इतनी बड़ी है जो हमें पिछले साल से कह दो 1.5 गुनी हो गई है। बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों ने इस तरह प्रयास किया। एक शुरुआत है अपनी पहचान महावीर स्वामी से नहीं, आदिनाथ स्वामी से बनाने की, ऋषभनाथ से भगवाने की, प्रजापति से भगवाने की, ऋषभदेव से भगवाने की। ये बहुत अच्छी आगे चलते हैं। गुलाबी नगरी तो एक बार रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार। ये दृश्य गुलाबी नगरी जयपुर की देख रहे हैं। और इस बार एक और फास्ट लगी कि इस बार सोशल मीडिया में हमें जगह जगह आपकी शुभकामनाएं मिली। और आदिनाथ जयंती, ऋषभदेव जयंती के अंदर बहुत बड़ा सुधार हुआ कि आज कईयों ने इसे आदिनाथ जन्म कल्याण लिखा और जो नहीं थे उनको टोकने वाले भी सोशल मीडिया में बहुत दिखे थे। यह बदलाव एक शुरुआत है, एक नई पहचान की, नई मशाल जलाने की। अपने इतिहास को 2600 साल से सिकोड़ने के बजाय एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले जन्म हुआ था हमारे आदिनाथ भगवान। और ये दृश्य देखिए, अभी चलन मार्च में 3 दिन पहले ही गई थी। यहाँ पर इटावा के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर दिखा रहे हैं, बहरीपुरा के। यहीं पर एक अजितनाथ मंदिर भी है, आगे 24 मंदिर गजब का है। और ये शोभा यात्रा चित्र वहीं के दिखा रहे हैं आपको। जगह जगह ऐसे सैकड़ों जगह से, हमारे पास लगभग 26-27 जगह से
परसों चित्र आए थे, कल ये संख्या बढ़कर 60-70 और हो गई थी और आज पता नहीं कितनी होती। इसलिए आप लोग क्षमा चाहेंगे जिनके हम नहीं दिखा पाएंगे। जाते जाते ये भी दिखाएंगे संजय बड़जात्या जी, पश्चिम बंगाल दुनिया, क्योंकि इन्होंने चित्र उसी दिन परसों भेज दिए थे। वह कुछ दृश्य हैं, कहते हैं बस इसी तरीके से प्रथम तीर्थंकर का चैत्र कृष्ण नवमी को जन्म तप और माँ की चतुर्थी को मोक्ष कलक मनाना है। अपनी इस छोटी करने वाली लकीरों को एक संदेश देना है कि जैन समाज, जैन संस्कृति, जैन धर्म अनादि निधन है। वह तो परावर्तन इस बार किया था। इस प्रवर्तन काल के अंदर आदिनाथ भगवान ने शुरुआत की, जिनका जन्म आज से एक कोढ़ा कोड़ी सागर। कोई पूछे बता देना कि इसकी संख्या कितनी होती है, कल्पनाशील नहीं होती है, कैलकुलेटर जवाब देता है। सादर जय जिनेंद्र के साथ।